औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, और हमने मदियन वालों की तरफ उनके भाई सैयदना शुआइब को भेजा। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, सैयदना शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, उअबुदुल्लाह, इबादत करो तुम अल्लाह तबारक व तआला की। मालकुम, नहीं तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई माबूद, गैरुहु, उसके सिवा। वला तनकुसुल मिकियाल, वला तनकुसु, और ना तुम कम करो, अल मिकियाला, नाप को, वल मीज़ाना, और तोल को। अंबिया जो आते हैं पहली दावत क्या होती है? तौहीद। वो तौहीद की दावत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, और उसके बाद जो उस कौम के अंदर ख़राबी थी वो क्या करते थे? नाप तोल में कमी करते थे। तो उसके मुताल्लिक़ क्या किया? आगाह फरमाया, इन्नी अराकुम, बेशक मैं तुम्हें देखता हूँ, बेखैरिन, तुम खुशहाल हो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है। मालो मता में नाप और तोल में कमी क्यों करते हो? अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है। बेखैरिन व इन्नी अखाफू, और मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, यानी अगर तुम इस तरह नाप तोल में कमी करते रहे तो फिर मुझे खौफ है, डर है तुम पर, अज़ाब यौम मुहीत, उस दिन के अज़ाब से जो घेरने वाला, यानी क़यामत का। अगर तुमने अपनी रविश को तब्दील न किया तो फिर अल्लाह की पकड़ क्या है? बड़ी सख्त है। मैं या कौमी, है मेरी कौम के लोगों, औफू, पूरा करो, अलमिकियाल, नाप को, वल मीज़ाना, और तोल को, बिल क़िस्ती, साथ इंसाफ के, यानी लो तब भी बराबर, दो तब भी बराबर। और ये क्या करते थे? लेते पुराते और देते काम थे, डंडी मारते थे। वला तब खसुन्नासा, तब खाओ, ना तुम कम करो, अन्नासा, लोगों के लिए, अशिया, उनकी चीज़ें, उनके अंदर कमी ना करो। वला ताशौ, और ना तुम फिरो, फिल अर्ज़, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फसादी बनकर। देखें, जब हक़ूक़ुल इबाद बंदा अदा नहीं करता तो फिर मामलात संवरते नहीं हैं, बिगड़ते हैं। तो जिससे आप चीज़ ले रहे हैं उससे पूरी ले रहे हैं, जब दे रहे हैं तो कमी कर रहे हैं, तो माना ये कि हक़ूक़ुल इबाद का आप ख्याल नहीं कर रहे हैं। तौहीद की पहली दावत वो क्या है? हक़ूक़ुल्लाह है, अल्लाह का हक़ है, तुम उसकी इबादत करो। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़, क्या तू जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर क्या हक़ है? तो सैयदना मुआज़ फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, आप बेहतर जानते हैं और अल्लाह बेहतर जानते। तो आपने फरमाया, अल्लाह का बंदों पर हक़ ये है कि उसके बंदे उसके साथ किसी को शरीक ना करें। फिर आपने फरमाया, मुआज़, क्या तू जानता है कि बंदों का अल्लाह पर हक़ क्या है? अल्लाहु आलमु व रसूलु, अल्लाह बेहतर जानता है, उसका रसूल। आपने फरमाया, जब बंदे उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे तो फिर बंदों का अल्लाह पर हक़ ये है कि अल्लाह उनको अज़ाब न दे। ठीक है जी, पहली दावत क्या थी? तौहीद की थी, हक़ूक़ुल्लाह की। और उसके बाद जो उस कौम के अंदर खराबी थी, गुनाह था, वो क्या था? नाप तोल में कमी, यानी हक़ूक़ुल इबाद में डंडी। जब बंदा हक़ूक़ुल इबाद नहीं करता तो फिर क्या होता है? मुआशरे में फसाद होता है। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, बक़ियतुल्लाह, अल्लाह की बचत। ठीक है जी, बक़ियतुल्लाह, अल्लाह की बचत, यानी जायज़ नफ़ा, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। जो जायज़ मुनाफा है वो तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम मोमिन, ईमान वाले। वमा अना, और नहीं मैं, अलैकुम, तुम पर, बिहफ़ीज़, मुहाफ़िज़। देखो, मेरा काम था बता देना, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम जो शिर्क कर रहे हो इसको छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। और दूसरी, तुम्हारे अंदर जो खामी है, कमी है
कि तुम क्या करते हो, नाप तोल में कमी, तो वो भी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये गुनाह का काम है, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाओगे। वमा अना अलैकुम बेहफीज, मैं मुहाफिज नहीं हूँ, मेरा काम क्या है, बताना, मेरा काम क्या है, तबलीग करना, वो मैं कर रहा हूँ। कालू, कहा उन्होंने कौम के लोगों ने, या शुआइब शुएब असलातु, क्या क्या तेरी नमाज। ठीक है जी, लफ्जी माना अगर करे सलात नमाज यानी क्या तेरी इबादत, तामुरु का तुझे हुक्म देती है, अन्नतरु का कि हम छोड़ दें, मायाबुदु आबाउना जो इबादत करते थे हमारे बाप दादा, जिनकी इबादत करते थे आबाउना हमारे बाप दादा, क्या हम उनको छोड़ दें? क्या तेरी नमाज या तेरी इबादत या तेरा दीन ये कहता है कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा, औ अन नफ़अला, या हम करें, नफ़अला हम करें, फी अमवालिना अपने मालों में, मा नशा जो चाहे। ठीक है ना, हमारी मर्जी, हमारा माल है, हम कमाते हैं, हम जिस तरीके से कमाएं, जिस तरीके से खर्च करें। फी अमवालिना मा यशा। ठीक है जी, एक तो मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि हर कौम को या हर नबी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया था, वहाँ सदका खैरात का अल्लाह ने हुक्म दिया था। ठीक है, अब वो कह रहे थे जी हमारी मर्जी, हमारा माल है, हम जैसे करें, जहाँ खर्च करें, जैसे कमाएं, हमारी मर्जी ना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वक्त में निकलते हैं मदीना से बाहर और मंडी के अंदर गला देखते हैं। पूछा गया किसका गला है, गला गंदम अनाज किसका है, क्या मदीने का है या बाहर से है? कहा अमीरुल मोमिनीन बाहर से आया है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बरकत की दुआ दी। मिजाज था सहाबा का, कोई चीज़ देखते थे तो बरकत की दुआ करते थे, अल्लाह इस माल में, गला में बरकत जो लेके आए उसको बरकत अता फरमा। क्यों? खैर खई का जज्बा होता था। फिर बाद में बताया गया ये जो माल है ना, ये स्टॉक का माल है। कहा कौन है? कहा एक आपका आज़ाद करदा गुलाम है और एक हज़रत उस्मान का आज़ाद करदा गुलाम है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको समझाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, किसके लिए? शाटन के लिए, माल कमाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ बि अफलासिन औ बि जुज़ामिन, एक ये कि वो अफलास में मुब्तला रहेगा, करोड़ों कमा रहे, कहेगा कुछ भी नहीं है मेरे पास, औ बि जुज़ामिन, और अल्लाह तबारक व तआला कोहड़ की, बर्स की, जुज़ाम की बीमारी मुसल्लत कर देगा। जब ये हदीस सुनाई, एक गुलाम उसने कहा जी मैं तो ये काम ही छोड़ता हूँ। क्यों? अल्लाह के रसूल की हदीस आ गई। और दूसरे ने कहा जी हमारा माल है, हम जैसे करें। यही होता ना जी, हमने पैसा लगाया हुआ है, इनको क्या है जी, हमने पैसा लगाया हो ना, हमारी मर्जी, हम ना बेचे, यानी हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इबादत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, और यह तिजारत इबादत नहीं है, तिजारत इबादत नहीं है। वो सारा कुछ दीन, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, तो मखलूक किसकी हो? अल्लाह की। हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का। तो अल्लाह का हुक्म क्या है? मा आताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे दे वो ले लो, जिससे रोक दे रोक दो। मेरे नबी ने मना किया ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करो। और इस वाक़े के जो रावी हैं, एक ने तो तौबा कर ली मैं ये काम नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा हमारा माल हमारी मर्जी, हम बेचें ना बेचें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। तो अबू याह्या गलबन जो रावी है वो कहते मैंने अपने आंखों से देखा कि जिस बंदे ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी तौबा नहीं की थी, वो कोहड़ की, जुज़ाम की बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं?
औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा। ऐ शुएब जो तू कह रहा है ना, ये माल जो कमी बेशी करते, ये हमारा माल है, हमारी मर्जी जिस तरीके से जो करें। इन्नका बेशक तू ला अंतल हलीम और रशीद, बड़ा नरम मिजाज, हलीम नरम मिजाज, और रशीद समझदार लगता है। तो वो समझदार या नरम मिजाज नहीं मानते थे कौम के लोग, इस्तेहज़ा के लिए कहा। हमें कुछ समझाने की बात करें ना, हम कहते हैं तू बड़ा हाजी है जी, तो क्या करते हैं, उससे मजाक करते हैं, इस्तेहज़ा कर रहे होते हैं, उसकी तौहीन करना मकसूद होती है। उसको हम कहते हैं तू बड़ा हाजी है, तो वो क्या कहने लगे, ऐ शुएब लगता है कि तू बड़ा नरम मिजाज और बड़ा अक्लमंद है, हमें समझाता है। ठीक है जी, काफ़ी है। फिर देखें, वही इला मदीन अखाहुम शुआइबा, और हमने मदीन की तरफ, मदीन कौन है, देखें मदीन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे का नाम था या पोते का नाम था। ठीक है, उसी नाम से वो इलाका वो पड़ गया और उस कौम को भी मदीन कहते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का नाम या पोते का नाम मदीन था, और उसी नाम से वो इलाका पड़ गया। पड़ जाता है ना, नाम से इलाके पड़ जाते हैं ना। हाँ, गाजी खान का ये शहर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खां। तो बहरहाल फिर उसी से वो कौम या इलाका मुखातिब है। वह इला मदीन अखाहुम शुआइबा, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। भाई से मुराद कौमी भैया है। तो उन्होंने दावत क्या दी, काल या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत न करो। बला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, और नाप तोल में तुम कमी भी ना करो। इन्नी अराकुम बिखैरिन, बेशक मैं तुमको देखता हूँ तुम खुशहाल हो। अल्लाह ने तुम्हें वैसे ही मालो मता बहुत दिया है, ये गुनाह करने की तुम्हें जरूरत क्या है। और ये कौम अपने ज़माने में बड़ी खुशहाल थी। इनका कारोबार में या खुशहाली में तोती बोलता था, क्योंकि इसको 2 मराकज़ लगते थे आने जाने के। तो अल्लाह ने तुम्हें पहले ही बहुत दे दिया है, तुम्हें नाप तोल करने की जरूरत क्या है। इन्नी अराकुम बिखैर व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। पहले उनको तरगीब दी, भाई अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, ये गुनाह ना करो। और दूसरी बात, अगर तुम ये गुनाह करते रहोगे तो फिर मुझे डर है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, उस दिन के अजाब से जो घेरने वाला है। मुराद क्या है जी, क़यामत का अजाब। वया कौमी, है मेरी कौम के लोगों, औफुल मिक्याल वल मीज़ान, पूरा करो नाप तोल को बिलकिस्त, साथ इंसाफ के। वला तबखसुन नास अशियाहुम, और तुम लोगों की चीज़ों के अंदर, अशिया के अंदर कमी ना करो। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और ना तुम ज़मीन के अंदर फसादी बन जाओ। मैंने बताया हक़ुक़ुल इबाद जब अदा नहीं होगा तो फिर क्या इस्लाह होती है, फिर फसाद होता है। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, बक़ियतुल्लाह, अल्लाह की बचत यानी जायज़ मुनाफा, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान वाले। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, और मैं तुम पर मुहाफ़िज़ नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गुनाह है, ये गलती है, ये हराम है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा काम है बताना, मेरा काम है तबलीग करना, मेरा काम है पहुँचाना, वो मैं कर रहा हूँ। कालू या शुआइबू, कहने लगे कौम के लोग, हैं शुएब, अस्सलातु का तामुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, क्या तेरी नमाज यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें। औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, क्या तेरी इबादत या तेरी नमाज या तेरा दीन यही हुक्म देता है कि हमारी मर्जी, हमारा माल है, हम जो चाहे करें। फ़ी अम्वालिना मा नशा, इन्नका ला अंतल हलीमुर रशीद, बेशक तो बड़ा नरम मिजाज और बड़ा समझदार है। तो ये बतौर इस्तेहज़ा के, मजाक के वो कह रहे थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।